अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं कंज्यूमर पाकिस्तान का पॉडकास्ट। इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे दूध की नई कीमतों के ऊपर जो कि कमिश्नर कराची की तरफ से मुख्तस की गई हैं। क्या इन कीमतों पे कराची शहर में दूध बिक सकेगा? क्या यह पिछली दफा की तरह नाकाम तो नहीं हो जाएगा? इन्हीं सवालात के कुछ जवाबात तलाश करेंगे हम इस पॉडकास्ट में। दूध अल्लाह ताला की एक बेहतरीन नियामत है जिसके बेशुमार फायदे हैं, पर क्या ये हर किसी की दस्तरस में है? ये एक सवाल है, क्योंकि महंगाई के इस दौर में दूध अपने बच्चों को गरीब आदमी का पिलाना मुश्किल नहीं, शायद नामुमकिन हो गया। शहर कराची में कमिश्नर कराची की तरफ से दूध 180 रुपए लीटर बेचने की हिदायत मौसूल होने के बावजूद भी कराची शहर के अंदर दूध 230 और 200 रुपए बिक रहा था। पर कमिश्नर कराची ने हालिया दिनों में इस दूध की कीमत को 200 रुपए पे मुख्तस किया है इन तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ जो कि दूध को मार्केट में लाते हैं, चाहे वो डेयरी फार्मर्स हो, मिडिल मैन हो या फिर होलसेलर्स हो। वैसे तो हम इस प्रोग्राम में सारिफीन के मसाइल पे बात करते हैं, पर आज हम बात करेंगे चंद उन लोगों से जो इस कीमत के तयन में कमिश्नर कराची के साथ साथ होते हैं, जैसे कि डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन के नुमाइंदगान, खास तौर पे कंज्यूमर एनजीओज जो कि इस सब के अंदर अपना किरदार अदा करते हैं, और वो इस बारे में क्या कहते हैं यही हम आज जानेंगे। हमने दूध की नई कीमतों के बारे में सबसे पहले जो राब्ता किया वो था शाकिर उमर गुज्जर साहब से, जो बानी और सदर DCFA पाकिस्तान है। आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा और उनके इस बारे में क्या तासुरात हैं। साहब का ये एक अच्छा कदम है कराची के जो सारिफी उनके लिए, और अगर गवर्नमेंट अपनी रेट को कायम करना चाहे तो यकीनी तौर पे कोई भी वायलेशन ना कर सके ना। तो अगर कमिश्नर साहब डंडा ना उठाते तो यकीनी तौर पे दूध तो 230 रुपए लीटर फरोख्त होता। तो कहने का मकसद ये है कि दूध की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो ज्यादा है। अब कमिश्नर साहब को ये सजेशन दी है हमने कि जी वो गाय का और भैंस के दूध का अलग रेट का ऐलान कर दें या मिक्स दूध का कर दें ताकि 200 रुपए लीटर बिकता रहे, बस रोज दीगर कीमतें फिर बढ़ जाएंगी। तो उस पे कमिश्नर कराची साहब का क्या रद्द अमल था आपके मौक़िफ़ के ऊपर? देखिए, इस पे बातचीत जारी है। मैं आज भी गया था कमिश्नर ऑफिस ना, तो आज वो चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ में मुलाकात होना। तो यकीनी तौर पे गाय के दूध के रेट का ऐलान अलग करना पड़ेगा, और कीमतों को हमारा ये ख्याल है कि हम 150 रुपए लीटर तक लाएं। क्योंकि मैं हाल ही में सुबह तो पहुंचा हूँ, मैं अमेरिका से यहाँ, मैं वर्ल्ड डेयरी एक्सपो में था, वहाँ उनकी गाय 100 लीटर रोजाना दे। तो अगर हम आला जेनेटिक्स पे काम कर लेंगे तो दूध की कीमतें कम हो जाएंगी। तो दूध की तो है ना मजीद। तो शाकिर साहब, आपका मानना ये है कि पाकिस्तान में इस इंडस्ट्री में मोर टेक्नोलॉजी की जरूरत है? यकीनी तौर पर टेक्नोलॉजी को किए बगैर आप जेनेटिकली मवेशी को इम्प्रूव नहीं कर सकते ना, क्योंकि आपको जेनेटिकली अपने मवेशी को इम्प्रूव करने के लिए सेक्सुअल टेक्नोलॉजी चाहिए जो इंडिया में ABS जेनेटिक्स ने मुंतकिल की है। हम भी उसके लिए चीखपुकार कर रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च से 2-4 मीटिंग्स भी हुई है हमारी, ABS जेनेटिक्स से भी हमारी बात हुई है। अगर उन्होंने मुंतकिल कर दी तो 5-6 सालों में दूध ही दूध हो जाएगा, दूध की कीमतें भी नीचे टूट के आ जाएंगी, और अगर कुछ ना किया तो दूध की कीमत 300 रुपए लीटर पर जाएंगी। जैसा कि नाज़रीन आपने सुना कि शाकिर उमर गुज्जर साहब क्या फरमा रहे थे। फिर हमने राब्ता किया कंज्यूमर एसोसिएशन कंज्यूमर पाकिस्तान के सदर जनाब मिर्जा रसूल बख्श साहब से, और उनसे जाना कि उनके इस बारे में क्या ख्यालात हैं और वो क्या कहते हैं। ये जो कमिश्नर ने जो ऑर्डर किया है 200 रुपए, ये बहुत इंतहाई मुनासिब इकदाम है, और ये इम्प्लीमेंट होना चाहिए जो कि इम्प्लीमेंट हो नहीं रहा। तो हमारी यही अपील है कि ये इम्प्लीमेंट हो, और जो भी इससे दफिरानंदी या गलत फायदा उठा रहे हैं उनको करार वाकई सजा दी जाए। जैसा कि आपने सुना कि मिर्जा रसूल बख्श साहब क्या कह रहे थे, उनका मानना यह है कि कमिश्नर कराची अपनी रेट को कायम करें और इन कीमतों को फिलफौर नाफिजुल अमल भी करवाएं। इसके बाद हमने राब्ता किया उमर गौरी साहब से, जो चेयरमैन कंज्यूमर आय पाकिस्तान है, और वो इस कमेटी के मेंबर भी हैं जो दूध की कीमतें मुख्तस भी करती है। कमिश्नर कराची की जानिब से जो दूध की कीमत में इजाफे को रोका गया है, और उन्होंने तमाम ही स्टेक होल्डर्स को अपने पास बुलाया है, उसमें कंज्यूमर एसोसिएशंस भी थी और दूध के कारोबार से मुंसलिक रिटेलर्स, होलसेलर्स और बेकार जो होते हैं, बीच के जो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो सारे मौजूद। इस मीटिंग का मकसद ये था कि दूध को किसी सूरत उस कीमत पे लाया जाए जिस पर आवाम को सस्ता दूध मिल सके और इसमें दूध वालों का भी कोई नुकसान ना हो। इससे पहले भी पिछले कमिश्नर साहब ने भी बड़ी कोशिश की, दूसरों ने भी कोशिश की, लेकिन कोशिशें कामयाब नहीं हुई। इस दफा कोशिश इसलिए कामयाब हुई कि तमाम ही स्टेक होल्डर्स इस बात पर मुत्तफिक थे कि हमें कोई ना कोई हल निकालना है। खासकर कमिश्नर कराची की एक
इनफरादियत थी कि पहले जो भी कमिश्नर आया वो अपने तौर से बेहतरीन काम किया, लेकिन कमिश्नर कराची जो सलीम राजपूत साहब हैं वो खुद डिप्टी कमिश्नर रह चुके हैं, इसलिए उनको बेहतर अंदाजा है कि ग्राउंड पे किस तरह और कैसे कंट्रोल किया जाता है। और जो ये कीमत 200 रुपये मुकर्रर हुई है, हमें उम्मीद है कि वो इसको इम्प्लीमेंट भी करवाएंगे, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन के बगैर तो सब कुछ बेकार है। 180 रुपये दूध की कीमत मुकर्रर थी, कहीं 230, कहीं 220 इस तरह बिक रहा था। और हमें जो अभी इतलात मिल रही हैं कि इस कीमत के तयन के बाद भी कि रेट लिस्ट भी लगाएं, प्राइस को वाजे आगे लगाएं, इसके बावजूद बाज शहर में कई जगह से हमें शिकायत मौसूल हो रही हैं कि वहाँ अब भी 220, 230 बिक रहा है। हम लोगों से दरख्वास्त करेंगे कि वो कंप्लेन करें अपने कमिश्नर ऑफिस के कंट्रोल रूम में, और जितनी जल्दी मुमकिन हो सके, ताकि अगर अभी से हमने कंट्रोल ना किया, अपने सब्जेक्टेड जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं या असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं उनसे रब्ता करें और उन्हें बताएं। अगर वो आपकी कंप्लेन को नहीं सुनते या किसी तरफ तवज्जो नहीं देते तो हमसे भी रब्ता कर सकते हैं। कंज्यूमर आई पाकिस्तान तो हमेशा से हमारे दरवाजे खुले रहे हैं कि आएँ, हम आपको कीमतों के तयन के सिलसिले में जो फैसले हैं उस पर इम्प्लीमेंटेशन कराएंगे। मुझे कमिश्नर कराची से उम्मीद है कि वो इस दफ़ा इसको इम्प्लीमेंट कराएंगे और हम उनके साथ पूरा ताउन करेंगे। जितनी कंज्यूमर एसोसिएशन है बशमूल कंज्यूमर आई पाकिस्तान, हम उन्हें कंप्लेन भी करेंगे कहाँ कहाँ किस किस जगह हो रहा है, लेकिन आवाम से भी गुजारिश है कि वो भी ज़रा विजिलेंट हो जाएं और देखें कि अगर कोई सरकारी अथॉरिटी किसी किस्म की अवामी मुफाद आमा में कोई काम करती है तो उसके साथ ताउन करें और उसको हिम्मत बढ़ाएं उनकी। अगर हम सहते रहेंगे कहीं कुछ बिक रहा है कहीं कुछ बिक रहा है, अगर इस पर तवज्जो नहीं देंगे तो फिर यही होगा कि तो 230, 240, 250, 300 भी बेच सकेंगे। लेकिन हमें चाहिए कि हम विजिलेंट रहें, हमारे दुकानदारों पर निगाह रखें, जहां से आप लाते हैं उनको बताएं, उनके पास लिस्ट लगी हुई है। अभी उनको ये भी हुक्म जारी हुआ है कि वो कीमतें वाजे करके लगाएं, तो बाज़ ने लगाई भी हैं कीमतें, और इसमें अभी तक अक्सरियत जो है इस पे 200 पे राज़ी है और बेच रही है। लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसा नहीं करें। हम उनसे दरख्वास्त करेंगे फौरी इस पर कंप्लेन करें। जैसा कि नाज़रीन आपने सुना कि चेयरमैन कंज्यूमर आई पाकिस्तान उमर गौरी साहब अपने तासुरात का इजहार कर रहे हैं, जो नई कीमतें मुख्तस की गई हैं कमिश्नर कराची की तरफ से। फिर हमने राब्ता किया शकील बेग साहब से, जो चेयरमैन CRPC हैं, वो भी कमिश्नर कराची की उस कमेटी का हिस्सा हैं जो दूध की कीमतों का तयन करती है। सबसे पहले तो ये है कि बहुत शुक्रिया आपका कि आपने ये की कीमत 200 रुपए का जो तयन किया गया है और इस वक्त इसका नोटिफिकेशन भी आ चुका है, और इसमें प्रॉपरली डेयरी फार्मर के अलहदा है 180 रुपए है, फिर इसी तरीके से होलसेलर के अलहदा है, फिर उसके बाद रिटेलर के अलहदा है, फिर ये 200 रुपए का एक आम कंज्यूमर को दुकान पे मिलता है। लेकिन अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ता है कि चूंकि अपना करार से 180 रुपए का नोटिफिकेशन था, लेकिन उसके ऊपर 50 रुपए रिटेल की सतह पर ज्यादा वसूल किए जा रहे थे, यानी कि 230 रुपए वसूल किए जा रहे थे। कमिश्नर कराची ने तमाम स्टेक होल्डर्स को, जिसमें कंज्यूमर बॉडीज भी थी और इसके अलावा जो इनकी अपनी की तमाम डेयरी फार्म तमाम को बिठाया, उसकी बातचीत की, और उसके बाद जब कंसल्टेंस हुआ तो उसमें कुछ चीजें ऐसी थी कि जो उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डरी लिखी हुई थी, और उसके बाद करने के बाद डिफरेंट हर एक ने, किसी ने तो इस तरह तो तकरीबन 350 रुपए का भी रेट किसी ने दिया, और किसी ने 240 का भी दिया, किसी ने 229 रुपए का भी दिया। मतलब हर एक का जिसकी वो बोली जैसे होती है कि वो बकौल कमिश्नर कराची के इतने ज्यादा पैसे लेके जाओ कि चलो 50-60 रुपए कम हो जाए तो फिर उसके बाद असल रेट पे आ जाए। तो फिर उसके बाद 200 रुपए का एक आइडियल रेट हुआ, क्योंकि रीजन ये था कि रिटेल की सतह पे अगर मैं यूं थोड़ा सा रिवर्स चलूंगा कि अगर रिटेल की सतह पे जाए तो वो दूध के पर लीटर के ऊपर हर तरह का मुनाफा लेना चाहते हैं, बिजली का बिल भी उसमें लेना चाहते हैं, वहां मजदूर जो काम करता है उसके पैसे भी लेना चाहते हैं, सेकेंडली उनका जो किराया होता है वो भी उसी में से लेना चाहते हैं, यानी कि XYZ जितनी भी चीजें हैं वो तमाम 1 लीटर के ऊपर वो चार्ज करना चाहते हैं, जिसका उन्होंने मुनाफा कुछ 30 रुपए के करीब रखा हुआ था। लेकिन दूसरी तरफ जब कमिश्नर कराची ने इसको फिजिकली चेक करवाया और देखा, और उसके बाद जो टीम्स ने उनको बताया, तो उसमें पता चला कि ये दूध की दुकानें और बहुत सारी चीजें, ब्रांड्स की भी बहुत सारी चीजें सेल कर रहे होते हैं। कोल्ड ड्रिंक उनके पास मिलेगी, दूध की ठंडी बोतलें मिलेंगी, इसके अलावा आपको दूध, दही, और ये दूसरी दही भी मिलता है, अंडे मिलते हैं, ब्रेड मिलती है, हर चीज मिलती है, जिसमें यहाँ तक कि चिल्लर का जो बिजली का बिल है वो तक मुख्तलिफ कंपनियां इनको पेड कर रही होती हैं। तो उसके बाद उनका फिर मुनाफे में इस चीज को ख्याल रखते हुए दिया गया। होलसेलर ने जब उसका एक निकाला गया कि पर किलोमीटर के ऊपर डीजल का एक्सपेंस क्या था, उस तरह करके उनका एक मुनाफा रखा गया। इसी तरीके से जो डेयरी फार्मर है
उनको देखा गया। हालांकि डेयरी फार्मर ने 2 चीजें इसमें अपनी नहीं बताई है। एक, जो काऊ का वो मिल्क शामिल करता है, यानी कि अगर मिसाल के तौर पे 7 लीटर भैंस का दूध है तो 2 लीटर वो काऊ मिल्क यूज करता है, जिसको उसने कहीं शो नहीं किया। दूसरी बात है कि आप दुनिया जहान को पता है ऑक्सीटॉक्सिन और बूस्टर ये इंजेक्शन लगते हैं और वो बरमला कहते भी लगाते हैं। इन तमाम चीजों को जब कमिश्नर कराची के पास पहुंची, उसके बाद उन्होंने चूंकि अपने असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर से भी कहा गया था कि जाके इसको विजिट करें, और मुख्तलिफ बाड़ों में विजिट किया गया, सुजानी की तरफ भी किया गया, शराब बोर्ड पे और भैंस कानूनी में। तो उसके बाद ये 200 रुपए का दूध और इसके बाद बैनर्स भी उन्होंने कहा कि बैनर लगाने चाहिए, तो बैनर्स भी लगा दिए गए। शहर में मुख्तलिफ जगहों पर इस वक्त बैनर्स लगे हुए हैं और वो बैनर्स के तहत 200 रुपए लीटर दूध सेल कर रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि एक शहरियों के लिए, कराची के शहरियों के लिए कमिश्नर कराची ने एक ऐसा रेट दिया। और जबकि मैं ये समझता हूँ हैसियत एक कंज्यूमर बॉडी के चेयरमैन के और एक पाकिस्तानी होने के नाते शहर कराची के, जो अरबों रुपया इनकी जेब में चला गया, जिसको सीसीपी कंपटीशन कमीशन भी ये कह चुका है कि ये कार्टन है और ये अपने तौर पर एसोसिएशन रेट तय करती है और फिर उसको नामुमकिन अमल करवा देती है। तो ये जो अरबों रुपया इनके पास चला गया है, कम अज कम वो अरबों रुपया इस सूरत में तो कम अज कम रिटर्न होगा कि जब 200 रुपए लीटर दूध मिलेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ साथ सिंध फूड अथॉरिटी भी एक्टिव है। सिंध फूड अथॉरिटी डिफरेंट जगहों पे, अभी मेरी कल डीजी साहब के साथ बैठा हुआ था जो सिंध फूड अथॉरिटी के, तो वो भी बता रहे थे कि वो डिफरेंट जगहों पे उनका सैंपलिंग भी हो रही है, सैंपल कलेक्ट किए जा रहे हैं, जिसमें अभी तक कोई ऐसी कंप्लेन नहीं है। कुछ कोई मतलब अगर 10 किए तो उसमें से शायद 1 या 2 ऐसे होंगे कि जिसमें पानी की उसको मिली है, लेकिन अदरवाइज कोई केमिकल और इस तरह की चीजें नहीं मिली। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर शहर कराची में एक अच्छा दूध 200 रुपए लीटर पे मिल रहा है तो ये एक बहुत खुश आए। यहाँ पर सिर्फ चूंकि अभी दही के रेट डिसाइड नहीं हुए और शायद वो मेरे ख्याल इधर मैकेनिज्म में नहीं है, तो दूध के ये रेट डिसाइड है, जबकि दही में ये बहुत ज्यादा मुनाफा हासिल कर रहे हैं और दूध की बोतलें भी बेच रहे हैं। मेरा ये ख्याल है कि इनको ये सूट करता है कि इस रेट में आराम से ये सेल कर सकते हैं, और अगर उनको कोई इशू है तो वो कंट्रोलर जनरल प्राइजेस के पास जाए और बात करें। उम्मीद करता हूँ आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर प्रोग्राम पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर के ऊपर भी फॉलो कीजिए। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। जब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।